हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। इससे पहले दो क्लासेस की हो गई हैं जिसमें हमने एक तो आयनिक बॉन्ड के बारे में और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने डिटेल से स्टडी कर ली है। आई थिंक दोनों क्लासें आपको समझ में आ गई होगी। आज जिसकी बात करने जा रहा हूं वो है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, इसकी थ्योरीज। क्योंकि ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है, वो केवल थ्योरी पे बेस्ड होती है। कौन कौन सी थ्योरी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, वीबीटी, एंड दूसरा क्या होता है इसके अंदर, एमओटी। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं मान लो वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ना पड़ता है हमें, इसके बारे में क्या पढ़ने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे पहला है हमें ओवरलैपिंग समझनी पड़ेगी, सेकंड हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, इसके बॉन्ड पैरामीटर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल से स्टडी करनी पड़ेगी, फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये हम कहां पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास रहेगी वो पूरी की पूरी किससे बेस्ड रहेगी, केवल ओवरलैपिंग पे बेस्ड रहेगी। तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को लेकर, जो कि कौन सी है, ओवरलैपिंग। और लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें आपने बॉन्ड हेबर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। आई थिंक वो वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने आज की क्लास पे। जैसे हम मान लो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि मान लो अगर आप में से कोई बच्चा नया क्या कर रहा है, वीडियो देख रहा है, तो एक जिस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं उसका एक एप्लीकेशन है, वो क्या है, इजिली लर्न विद स्माइल। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और इस ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने के बाद क्या आएगा, इस टाइप की स्क्रीन दिखाई देगी आपको। इस स्क्रीन में क्या करना आपको पड़ेगा, आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्या करो, क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद ऐसी स्क्रीन आपको क्या दिखाई देगी। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, अपना नाम लिखना है, सेकंड पे क्या लिखना है, अपनी ईमेल आईडी, थर्ड पे जेंडर, फोर्थ पे क्या लिखनी है, अपनी लोकेशन डालनी होती है। फोर्थ अगर मान लो बात करता हूं फिफ्थ पे, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे। और जैसे ही अपने मोबाइल नंबर यहाँ फिल करोगे तो क्या करोगे, आपको वेरीफाई विद ओटीपी पर क्या करना है, फाइनल क्लिक करना होता है। जैसे इसे फाइनल क्लिक करोगे तो क्या आएगा, आपके मोबाइल के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। उस टेक्स्ट मैसेज में क्या आएगा, आपके ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके हमें क्या करना है, वेरीफाई पर क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलता है कि जो ये एप्लीकेशन है इसमें क्या क्या है। तो हम क्या यहाँ क्या होता है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई, जैसे कि IIT जी, नीट, बैंक और SSC की। साथ में बोर्ड एग्जाम से क्लास 11th और 12th के लिए CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड और जितने भी बोर्ड होते हैं उसके लिए। और साथ में CUET की प्रिपरेशन भी यहाँ करवाई जाती है। ये आपको वीडियो मिल जाएंगे इसके ऊपर पहले जो बने हुए हैं। CUET क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन कराई है, मेडिकल की, बैंकिंग की, SSC की प्रारंभ और टॉपर बैच चल रहे हैं। प्रारंभ बैच चल रहा है कौन सी क्लास के लिए, आपकी 11th क्लास के लिए, और टॉपर बैच चल रहा है इसके लिए 12th क्लास के लिए, या फिर बोलते हैं नीट की बेसिस से बात करना चाहे तो। आगे चलते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रारंभ बैच पढ़ रहे हैं। इस प्रारंभ बैच की फीस कितनी है, 8,999 रुपीज। लेकिन हम क्या करेंगे, ये फ्री इजिली नाम से एक कूपन कोड है, इसको हम क्या करेंगे, यहां फिल करना होता है एड टू कार्ट पर। जैसे ही क्या इसको फिल करते हैं तो ये जो फीस है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और आपको जितने भी वीडियो अभी तक क्लासें हुई है वो क्या हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती हैं। तो आपको इसको डाउनलोड करना है और जितने भी कितनी क्लासें हैं, अप्रोक्स 2000 से ज्यादा वीडियो आपको मिल जाते हैं। डाउनलोड करो और क्लास लो और क्या करो, अपना ग्रोथ बढ़ाओ। चले आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या बोलता है, टॉपिक है आज का अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसमें पढ़ेंगे हम क्या, केवल और केवल ओवरलैपिंग के बारे में। तो चलते हैं, ओवरलैपिंग क्या होती है। देखो, देयर आर टू थ्योरीज, दो थ्योरी होती हैं अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप से बनता है उसके लिए बनाने के लिए जो दो क्या होती है उसकी थ्योरी होती है। कौन कौन सी होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी कौन सी होगी आपके पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात करते हैं इसमें, स्टार्टिंग की बात करूंगा तो स्टार्टिंग क्या आ जाएगी इसके अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी, हिटलर और लंदन नाम के साइंटिस्ट ने क्या करी, ये थ्योरी दी। और क्या बोलता है थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ एनी कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट। मतलब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप होंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, न्यू क्या होता है, एक ऑर्बिटल बना लेते हैं। मतलब क्या होता है, न्यू एलिमेंट का या उसका कहते हैं एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, मैंने लिया एक इलेक्ट्रॉन लिया, साथ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिया, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलने के बाद क्या बनाएंगे, यहां बनाएंगे 1
मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा क्या है हमारे पास, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, एक वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। यही क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ध्यान रहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होगी कि मतलब टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म या मेक वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बात समझ आ गई होगी, चलते हैं आगे की ओर। देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ न्यूक्लियाई, सो इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू ए ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या होगा, जैसे ही कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास पास में आएंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो कहां जाएगी, दोनों की मिड में आ जाती है। मिड में कैसे आएगी वो मैं आगे समझाऊंगा कि मिड में कैसे आती है। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट देखो क्या है, कोवेलेंसी। क्या होती है कोवेलेंसी, मतलब क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट, मान लो जैसे कि सपोज करें कार्बन की बात करता हूं, तो कोई भी एक एलिमेंट जैसे कि कार्बन, उस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, जनरली होती है +4 -4। तो उसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो मतलब अगर वो उसको क्या करेंगे, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसको क्या होगी, जो डोनेट करेगा या जो लेगा उसको क्या बोलते हैं, हम कोवेलेंसी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कोवेलेंसी क्या होती है। मान लो यहां लिख दिया मैंने, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑब्टेन ऑक्टेट, इट इज नोन एज कोवेलेंसी। उसकी क्या कहती है, कोवेलेंसी कहलाती। बात पूरी आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कौन सा, प्रमोशन कॉन्सेप्ट। इसको भी समझ लो आप। प्रमोशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर एक्सप्लेनिंग अ नंबर ऑफ बॉन्ड। मतलब प्रमोशन कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि किसी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पाए जाएंगे। कौन से वाले बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं। चलिए करते हैं, इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने बात करी SO2, सल्फर का सबसे पहले मैंने लिख दिया है सल्फर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सल्फर क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 3p4। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा इसके अंदर दिख रहा है हमें, थर्ड वाला, इसके अंदर क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, माना कि इसको मैं क्या मान लेता हूं, मैंने इसको मान लिया ग्राउंड स्टेट के अंदर भी सल्फर प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में सल्फर प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, मान लो इसको मैं लिखता हूं तो क्या आएगा, ये S का ब्लॉक बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, P का ब्लॉक बना दिया। इसके नीचे लिख दिया मैंने क्या, इसके नीचे लिख दिया मैंने 3s, ये क्या लिख दिया मैंने 3p, और साथ में आगे क्या होता है 3d होता है। आपको पता है 3d क्या होता है, इसके अंदर होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मान लो मुझे फिल करना है, तो इलेक्ट्रॉन में फिल करता हूं, कैसे फिल करूंगा, 1s2 पूरा भरा हुआ है इसके अंदर, ये देखो 2 है, 2p कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लिख दिया। तो देखो हमें जो बॉन्ड बनाने हैं वो बॉन्ड कहां बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। देखो सल्फर तो एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, पास 2 ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पे बी की बात करता हूं, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है साहब -2। अगर -2 चार्ज होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ पे, तो इसमें क्या है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, तो यहां देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब दूसरी ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए जगह ही नहीं है। नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक्साइटेड स्टेट में डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट मैंने डाल दी, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर होता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, 3D में चल जाएगा। इसी को प्रमोशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि मतलब जो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो अरेंज थे, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर मतलब d ऑर्बिटल में शिफ्ट करना क्या करता है, प्रमोशन कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो मान लो अगर मैं इसको वापस मेंशन करना चाहूं यहां पे, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया 3s सेम एज इट इज, ये क्या हो गया इसके अंदर 3p, और ये क्या हो गया इसके अंदर 3d। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं मुझे फीलिंग करनी है तो कैसे करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जंप करके कहां चला गया, यहां पे, तो ये वाली कंडीशन।
अब देखो क्या है मेरे सामने, क्या दिख रहा है, 3s 3p और 3d में क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। 3s से कोई कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब ये एक पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि 3p और 3d में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसी को मैं आगे पेज पे लिख लेता हूं। तो देखो कैसे लिखा मैंने इसको, मेरे पास क्या है, मेरे पास है 3s, क्या है, पेयर फॉर्म में है। दूसरा क्या है मेरे पास 3p में क्या है, सब में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और साथ में मेरे पास क्या है आगे 3d में केवल क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे ऑक्सीजन ऐड करनी है। ये इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है, ध्यान रहे। मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो क्या कर दिया मैंने, एक ऑक्सीजन मतलब क्या कर दी मैंने, ऑक्सीजन ऐड करी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ने काउंट कर लिया, साथ में ये वाला, और मैंने ये वाला क्या कर दिया, कनेक्ट करके क्या बना दिया मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना दी। इसमें क्या होता है साहब, एक पेयर फॉर्म में है, वो पेयर फॉर्म में क्या हो जाएगा, लोन पेयर कहलाता है। तो मतलब लोन पेयर क्या हो गया, बॉन्ड बनाने के बाद, लोन पेयर क्या होता है कि बॉन्ड बनने के बाद जो भी पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको ही क्या बोलते हैं, हम लोन पेयर बोल देते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि पहले p में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को 3d में सेंड, मतलब क्या होगा, ट्रांसफर होना क्या कहलाता है आपके पास, उसको कहलाता है प्रमोशन कॉन्सेप्ट कहलाता है। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। चले आगे की ओर, एक एग्जाम्पल और करते हैं। मैंने लिया कौन सा एग्जाम्पल, CCl4 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दो। क्या होता है, 1s2 2s2 और क्या होता है साथ में 2p2 होता है, ये हमें पता है। आउटर शेल कौन सा है इसका, आउटर मोस्ट शेल को है इसके अंदर 2 वाला, तो 2 वाला है, इसको क्या कर दो, हमें इसको क्या मान लो, इसको ग्राउंड स्टेट में यहां मेंशन कर दिया मैंने, क्या कर दिया, इसको ग्राउंड स्टेट में मेंशन कर दिया। तो ये क्या हो गया 2s और ये क्या हो गया इसके अंदर 2p। क्या 2d होता है, क्या 2d नहीं होता है, तो उसको आपको लिखना ही नहीं है। बस में आगे यहां तक, चले आगे। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2s2 फुलफिल है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया मैंने। ये 2s है, ये क्या है मेरे पास 2p। हमें क्या चाहिए, Cl कितने हैं, Cl4 है। अभी देखो कितने ऐड हो सकते हैं, देखो ये तो पेयर फॉर्म में है, लेकिन यहां मैं एक क्या कर दूंगा, इसमें पेयर बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां क्या हो जाएगा, एक Cl यहां ऐड हो जाएगा, एक Cl यहां ऐड हो जाएगा। हमें क्या बनाना है, CCl4 बनाना है। बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें इसको एक्साइटेड स्टेट में डालना पड़ेगा। जैसे ही इसको मैं एक्साइटेड स्टेट में डालता हूं तो क्या हो जाएगा, 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। बात में आ गई। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ध्यान रहे, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रमोशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। किसके लिए आता है, वो नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करने में काम आता है। चले आगे देखते हैं कैसे मेंशन किया इसको मैंने। यहां क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने बच गए, 3 1 2 3। अब चलते हैं क्लोरीन ऐड करते हैं। तो मैंने क्या किया, क्लोरीन ऐड किया, तो ये मान लो मैंने यहां क्लोरीन ऐड कर दिया, 1 क्लोरीन, यहां 1 क्लोरीन, यहां 1 क्लोरीन और यहां 1 क्लोरीन। देखो देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या बन गया अपने पास, CCl4 बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए हैं, क्योंकि किस पे है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं आगे की ओर, क्या बोल रहे हैं, देखो अगला क्वेश्चन। एक एग्जांपल और गिवन है, क्या है एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ SF4 इज पॉसिबल बट हाइड्रोलाइसिस ऑफ SF6 इज नॉट पॉसिबल, व्हाई। कुछ नहीं, प्रमोशन कॉन्सेप्ट से हमें क्या करना होता है, इसका एग्जांपल मतलब क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। कैसे, हमें मान लो मैं बात कर रहा हूं SF4 की, तो इसमें किसकी बात करूंगा, सल्फर की। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या होता है 3p4 होता है। आउटर मोस्ट शेल मैंने लिख दिया, मान लो मैंने आउटर मोस्ट शेल यहां लिख दिया ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट में क्या लिख दिया मैंने, ये क्या हो गया इसका 3s, ये क्या हो गया इसके पास 3p। चले 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। आगे क्या होता है, इसके अंदर 3db होता है। ये क्या है अपने पास 3d है।
3s है, 3p मिल गया, 3d मिल गया। चले अब सोल्व करते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 4f में ऐड कर सकूं। चले आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या किया मैंने, इसके अंदर आगे देखो मैंने क्या कर दिया, उसको एक्साइट स्टेट में डाल दिया। तो डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s, ये क्या हो जाएगा 3p, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3d। देखो वापस चलते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, 3p में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो बात करता हूं मैं यहां पे, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये तो फुलफिल है 1 1 1 और ये 1। चलो फिल करते हैं इसको, आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर 4f ऐड करने हैं, 4 फ्लोरीन ऐड करने, तो करते हैं ऐड। मैंने ये फिल कर दिया फ्लोरीन, मैंने ये फिल कर दिया फ्लोरीन, मैंने ये फिल कर दिया फ्लोरीन, और मैंने ये कर दिया क्या फ्लोरीन ऐड कर दिया। क्या बन गया अपने पास, SF4 बन गया। ठीक, लेकिन अभी तक पेयर फॉर्म में अपने पास क्या है, 3s प्रेजेंट है। अगर मैं मान लो चाहूं कि मुझे क्या करना है, इसके रिएक्शन करानी है H2O के साथ, तो H2O क्या करेगा, सबसे पहले यहां ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड होने के लिए क्या है, अपने पास पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ध्यान रहे क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे अपने पास लोन पेयर प्रेजेंट है रिएक्शन करने के लिए। जबकि अगर मैं बात करूंगा किसकी, SF6 की, तो SF6 बना लेता हूं मैं यहां पे पहले। अगर मैं इसको, ये कौन सी है, फर्स्ट था, मैं क्या कर दूं, एक्साइटेड स्टेट सेकंड ले लेता हूं। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा साहब ये 3s, ये 3p, और ये क्या हो गया अपने पास 3d, 3s 3p, और ये क्या हो गया 3d। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं तो क्या हो जाएगा इसके अंदर 1। अब यहां से क्या होगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, आगे वाले में 3d में। तो 1 1 1 1 और ये 1। फ्लोरीन ऐड करता हूं, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन ऐड कर दी मैंने, यहां भी फ्लोरीन ऐड कर दी, और यहां भी क्या कर दिया मैंने, फ्लोरीन ऐड कर दिया। ये से क्यों लिख रहा हूं नीचे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बन गया अपने पास, SF6 बन गया। रिएक्शन करें मान लो H2O के साथ, तो देखो यहां रिएक्शन करने के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो रिएक्शन क्या होगा, SF6 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। जबकि इसके अंदर अपने पास क्या होता है, ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देता है। आपको समझ आ गया होगा प्रमोशन कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। चलते हैं आगे की ओर। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फीचर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या है, कुछ फीचर्स है। पहला क्या है थ्योरी का, देखो पहला, ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम बाय शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू अटेन ग्रेटर स्टेबिलिटी। यही तो मैंने बताया प्रमोशन कॉन्सेप्ट में, ये समझाया मैंने कि जितने भी क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान के चलो यहां मैंने बना रहा है CCl4, तो इसमें क्या है, हमें क्या बनाना है, CCl4, मतलब 4 क्लोरीन ऐड करने थे। यहां कितने थे, 2 ही इसके पास अनपेयर्ड थे। तो हमने क्या किया, इसको जो इसके पास पेयर था उसको भी क्या कर दिया हमने, अनपेयर कर दिया। तो हमें क्या हो गया, 4 क्लोरीन ऐड करने के लिए जगह मिल गई। तो यही क्या है, और इससे क्या हो गया, ये पूरा का पूरा स्टेबल भी हो गया। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंसी कहलाएगी। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वाज फॉरवर्डेड बाय गिलेस्पी एंड नाइनहोम। मतलब ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद कौन सी थ्योरी आएगी, VSEPR थ्योरी आएगी। वो किसने दी थी, गिलेस्पी और नाइनहोम में दी थी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड द सेम नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। मतलब जैसे कि क्या है, मान लो कोई भी एलिमेंट जैसे कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 2p2, मतलब 4 इसके अंदर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अनपेयर्ड कितने हैं, 2 ही है। तो ये क्या बनेगा, केवल 2 बनेगा। इसलिए क्या करना पड़ा हमें, इसको प्रमोशन कॉन्सेप्ट के थ्रू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने पड़े, तब जाए क्या बना अपने पास, CCl4 बना। तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, जो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। आगे, द एलिमेंट्स विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल कैन इंक्रीज देयर कोवैलेंसी बाय एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक्साइटेशन को हमने क्या बोल दिया, प्रमोशन कॉन्सेप्ट बोल दिया।
मतलब इसमें क्या है, अगर सामने अनपेड मतलब क्या है ब्लैंक या क्या होता है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे एक्साइटेशन में, मतलब उसको क्या करेंगे उसको एक्साइटेड स्टेट में डाल देंगे। डालने से क्या हो जाएगा, जो पेयर फॉर्म में था वो किसमें हो जाएगा, अनपेयर फॉर्म में हो जाता है। आगे चलते हैं। ऑर्बिटल ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर इन सच अ डायरेक्शन दैट मैक्सिमम ओवरलैपिंग कैन अकर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब ओवरलैपिंग जो होगी वो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे होती है, ओवरलैपिंग कैसे होगा और मैक्सिमम कैसे होगा वो बात करते हैं आगे। चले आगे देखो क्या है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग इज लोकलाइज्ड इन बिटवीन द टू एटम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कहां होती है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में पाई जाती है। If unpaired electrons are present in different orbital, the orbitals make hybrid orbital by hybridization। मतलब hybridization से क्या होगा उसके अंदर, अगर empty orbital present है तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, unpaired electron present है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, हाँ मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा एम्प्टी ऑर्बिटल, तो उसको क्या हो जाएगा हम हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग। हम डिटेल से बात करेंगे, पॉइंट्स बात कर रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखें। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। मतलब किसी भी कोई कंपाउंड है उसके सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, उसकी ज्योमेट्री उस पर डिपेंड करती है। कैसे करती है देखो, लोन पेयर रिपल्शन होता है, एक होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, और तीसरा कौन सा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। तो यहां क्या बताना चाह रहा हूं मैं, व्हेन देयर आर टू लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम द बॉन्ड एंगल डिक्रीज ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन फोर्स। सबसे ज्यादा किसका होता है, लोन पेयर, दूसरा कौन सा होगा इसके अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तीसरा कौन सा होगा इसके अंदर बॉन्ड पेयर। इसको मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे बनता है ये वाला, जब हम VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे तभी बिल्कुल समझा दूंगा आराम से। चलते हैं आगे, देखो क्या है ओवरलैपिंग क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का जो पढ़ेंगे वो पॉइंट यही है कि ओवरलैपिंग होता क्या होता है, व्हेन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स विद ईच अदर देन फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, it loses their identity, this is known as overlapping। उसको क्या बोलते हैं हम, ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग बोलते हैं। बस में आगे चीज देखो कैसे, जैसे कि मान लो ओवरलैपिंग की बात करता हूं, मान लो मेरे पास क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया मैंने, यहां क्या ले लिया मैंने, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, दोनों आपस में मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद क्या बना लेंगे साहब, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। इसको ही क्या बोलते हैं हम, इसको ही बोलते हैं ओवरलैपिंग। बस में आ गई, किसको बोलेंगे हम, इसको ही बोलते हैं क्या, ओवरलैपिंग बोलते हैं। कैसे होगा ओवरलैपिंग, आगे डिटेल्स बात करते हैं। जो ओवरलैपिंग होती है वो जनरली क्या होती है, टू टाइप की होती है। अगर बात करना चाहूं यहां पे, जो ओवरलैपिंग होगी वो जनरली टू टाइप की होती है। कौन कौन सी होगी, एक तो होता है कोएक्सियल, दूसरा क्या होता है इसके अंदर कोलेटरल। कोएक्सियल और कोलेटरल, अगर कोएक्सियल की बात करूंगा तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा इसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और कोलेटरल के अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, इसके अंदर जनरली बनता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और कौन सा बनेगा दूसरा, पाई बॉन्ड बनता है। आपको याद रखना है कोएक्सियल ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, ओवरलैपिंग की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जबकि इसमें कोलेटर में ओवरलैपिंग क्या होता है, कम होता है। चले आगे देखो, पहला पढ़ रहे हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग। क्या है इसके अंदर कोएक्सियल ओवरलैपिंग में, इफ ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाफ फिल्ड atomic orbital on the same axis is known as, क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग। बस में आगे चीज क्या बोलेंगे उसको हम, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कैसे बोलेंगे बात करते हैं। जैसे मान के चलो मैं क्या बना रहा हूं, मैं कोई भी कंपाउंड बना रहा हूं, सपोज
मैं बना रहा हूं उसके अंदर अपने पास Cl2 बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं? Cl2। तो Cl2 कैसा होता है? क्या है इसके अंदर? दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन और क्लोरीन, साथ में क्या बनेगा? क्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन कैसा होता है? इसकी जो शेप होती है कैसे होती है? डंबल शेप होती है। कैसे होती है शेप? इसकी होती है डंबल शेप। जब ये डंबल शेप्ड हो जाएगा तो क्या करेंगे इसके हम, मान लो ये है क्लोरीन, ये क्या है मेरे पास? क्लोरीन है। इसमें दूसरा क्या लूंगा मैं इसके अंदर? दूसरा मैंने क्या ले लिया इसके अंदर? क्लोरीन ले लिया। ये इसका एक्सिस कौन सा है? सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा इसका? एक्स ही एक्सिस है। दोनों क्या करेंगे? पिक्स मान लो पास पास आएंगे और क्या बनाएंगे? एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। कैसा बनाएंगे साहब? देखो ऐसा बनाते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है कैसे बना रहा हूं मैं? ये क्या करेगा? आपस में ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बन जाएगा? ये तो बन गया अपने पास Cl2 मॉलिक्यूल। और कौन सा बॉन्ड बनता है? यहां बनता है साहब सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर सेम एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है तो ओवरलैपिंग की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी और साथ में बॉन्ड कौन सा बनेगा? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनता है। ध्यान रहे, समझ में आ गया पूरा चीज? क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कुछ एक और चीज मैं इसमें एडिशनल बताना चाह रहा हूं। इसमें एक चीज और एडिशनल बताना चाहूंगा। तो एडिशनल बताने के लिए क्या करना है? देखो मेरे को, मान लो जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है? क्लोरीन था, एक और क्लोरीन, मैंने दोनों के बीच में क्या बना, मतलब ओवरलैपिंग करवा के क्या बना दिया मैंने इसके अंदर? Cl2 मॉलिक्यूल बना दिया। तो कैसे बनेगा? इसमें आपको याद रखना है कि इसमें मान के चलो ये इसका एक क्लोरीन था, ये दूसरा क्लोरीन है, एक्सिस क्या है? सेम है। ये Cl एटम है, ये Cl एटम है। क्या बनाया इन दोनों ने मिलकर? बना दिया सिग्मा बॉन्ड बना दिया और साथ में क्या बना दिया इन्होंने साहब? Cl2 मॉलिक्यूल बना दिया। ध्यान रहे, इस वाले केस में क्या होता है? अगर मैं इसको एक डायग्राम के रूप में बताना चाहूंगा तो डायग्राम के रूप में एक एग्जांपल और लेता हूं। कौन सा? हाइड्रोजन का। मान लो मेरे पास क्या है? ये हाइड्रोजन है और मैंने क्या ले लिया? ये हाइड्रोजन ले लिया। दोनों में क्या है? 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओवरलैपिंग करेंगे तो साहब क्या बनाएंगे? ये बना दिया मैंने इनका स्ट्रक्चर, ये वाला। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझाने के लिए, ये क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन है और ये क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन। क्या बन गया अपने पास? H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्या बना है यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पाई जाएगी? बिल्कुल मिड में पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? कहां पाई जाएगी? मिड में पाई जाती है। इसीलिए क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ इस पॉजिटिव के साथ इस नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या होता है? ये स्टेबल टाइप का होता है, स्टेबल होता है। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की ओर। दूसरा है कोलेटरल ओवरलैपिंग। नेम से समझ में आ जाएगा, नेम क्या बोलता है। देखो कोलेटरल, लास्ट वाले क्या लिखा था हमने? इफ overlapping occur on the perpendicular of their nuclear axis is known as कोलेटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे साहब? इसको बोलेंगे हम कोलेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। इसको क्या बोल दिया हमने? कोलेटरल। देखिए एग्जांपल की बात करता हूं। मान लो अभी तो कौन सा बनाया था मैंने? Cl2 बनाया था। तो अभी जो मैंने एक एग्जांपल, उसमें दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने क्या है? एक डंबल शेप का ऐसा बना दिया। मान लो ये है मेरे पास, कोई एग्जांपल नहीं रहा, मान लो कुछ भी मान लो मेरे पास। ये एक डंबल, ये क्या है? इसका न्यूक्लियर एक्सिस है। तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या है मेरे पास? एक दूसरा कुछ ले लिया मैंने। एक दूसरा मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे एक और मैंने मान लो ये डंबल शेप इस प्रकार से ले लिया। ये क्या है? इसका न्यूक्लियर एक्सिस है। दोनों क्या है? एक दूसरे के, दोनों है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो क्या होगा? जब जैसे ही इसमें ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के टाइम में ओवरलैपिंग कैसे होगा? मान लो ये इसका फर्स्ट वाला था, ये इसके अंदर ओवरलैपिंग सेकंड वाला, तो इसमें सेकंड वाला। देखो इधर ओवरलैपिंग कहां हो रही है? न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर, और कहां हो रही है? न्यूक्लियर एक्सिस से नीचे। तो इसमें केस के अंदर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक पाई बॉन्ड बनाते हैं।
क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। और एक और चीज, अगर मैं इसमें दूसरा डायग्राम जैसे मैंने लास्ट वाले बनाया था ये वाला डायग्राम, इसमें क्या थे दोनों बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में पाई जा रही थी, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर और नीचे पाई जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां हो जाएगी, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे की साइड। तो यहां क्या होगा, दोनों पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, स्टेबल इतना नहीं होता। किसके कंपैरिजन, सिग्मा के कंपैरिजन पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। पूरी की पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चले आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहां पे क्वेश्चन, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड। तो रीजन आपको पढ़ लिया अभी, तो रीजन की बात करते हैं। पहला रीजन, आंसर की बात कर रहा हूं तो अगर पहले रीजन की बात करना चाह रहा हूं तो रीजन नंबर 1 क्या आ जाएगा कि इन सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, इन सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग पाई जाती है, इसके अंदर कोएक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। ठीक है, बट इन पाई बॉन्ड क्या होता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग पाई जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें लिख दूं क्वांटिटी ऑफ, फॉर्मूला लिखता हूं नीचे, क्वांटिटी ऑफ ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल किसके, कोएक्सियल की। अगर कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा साहब, वहां हो जाएगा ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी। तो पहला तो ये मिल गया आपको। दूसरा क्या मिल रहा है साहब, दूसरा ये होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में पाई जाती है, जबकि उसमें क्या होती है, ऊपर साइड और कहां पाई जाएगी, नीचे की साइड पाई जाती है। तो चलते हैं आगे की ओर। इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट बिटवीन बोथ न्यूक्लियाई, कहां पाएगी, दोनों न्यूक्लियस के बीच में पाई जाती है, जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है, ऊपर और नीचे पाई जाती हैं। तो ये दोनों का दो रीजन है इसके जो आपको याद करने हैं। आई थिंक आप कर लोगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है अपना, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देखो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, ड्यू टू इसमें क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है किस वजह से बनता है, इसमें होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है, इसके अंदर कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है साहब, स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या होगा साहब, वीक होगा। बता दिए क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसमें उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आगे सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड कहीं अकेला भी है किसी एलिमेंट के बीच में तो अकेला पॉसिबल है, जबकि पाई बॉन्ड ऐसा क्या होता है, पाई बॉन्ड ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ आता है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ आ गई बात, कि पाई बॉन्ड फ्रीली एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही आएगा। ठीक, आगे सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। फ्री रोटेशन कहां होता है, फ्री रोटेशन आपने पढ़ लिया होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर, तो हम अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ लेंगे अब कि उसमें क्या होता है, इसमें रोटेट कर सकते हैं इसको, जबकि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता है। चले आगे, सिग्मा बॉन्ड इट इज पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन। आगे पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में कैसे हेल्प करता है, जबकि पाई बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं करता है। तो ये क्या है, इसके अंदर डिफरेंस हो गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में, आपको आना चाहिए। चलते हैं आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है उसकी बात कर लेते हैं। देयर आर 3 overlapping atomic orbital when forming a single covalent bond involving these s और p orbital। मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो सिग्मा बॉन्ड में कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की, ss, sp और pp। बात करता हूं पहले ss ओवरलैपिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एग्जांपल की बात करता हूं, कौन सा ले लिया मैंने, इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया। क्या होता है,
द ओवरलैप बिटवीन टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल। ध्यान रहे एस एस ओवरलैपिंग कौन दिखाएगा, जिसमें क्या होगा, टू हाफ फिल्ड मेरे पास क्या होंगे, एस ही ऑर्बिटल होंगे, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, या मतलब पास पास में आएंगे और क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, उसको बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। इट इज ए सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है, सिंपल टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, माना कि एग्जांपल मैंने ले लिया, ये हाइड्रोजन है, कैसा है, 1s है, दूसरा क्या ले लिया मैंने इसके अंदर, 1s हाइड्रोजन ले लिया, दोनों हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया साहब H2 मॉलिक्यूल, क्या बना लिया, H2 मॉलिक्यूल, और इसको बोलते हैं हम, दोनों के दोनों क्या है, S है, तो क्या लिखते हैं हमने, SS ओवरलैपिंग, इसको बोल देते हैं। चलते हैं फिर भी हम थोड़ा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, करेक्टर क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द हाफ फील्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कंटेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब केवल एक हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंटेन करेगा, जबकि दूसरा भी क्या करेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। इट ओवरलैप्स विद द हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। इसमें मान लो यह हाइड्रोजन अगर पॉजिटिव है तो ये वाला कौन सा होगा, नेगेटिव स्पिन का होता है। दोनों पास में आएंगे और क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये वाला लिख दिया मतलब, ठीक, और क्या बन गया अपने पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। सच एन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज कॉल्ड एसएस ओवरलैपिंग। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज द सिग्मा बॉन्ड। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, दोनों के बीच में बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक। द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म द बॉन्ड, हेंस इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। मतलब कौन सा इसके अंदर हो गया, कोई एक्सियल ओवरलैपिंग इनके बीच में होती है। बात आपको समझ आ गई, चलते हैं आगे की ओर। दूसरा क्या है, पीपी ओवरलैपिंग। कौन सा हो गया, पीपी ओवरलैपिंग। द ओवरलैप बिटवीन टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद द ऑपोजिट स्पिन इज कॉल्ड पीपी ओवरलैपिंग। मतलब दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इसमें पी रहेंगे, दो हाफ, मतलब क्या हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म अ P2 मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर क्या जाएगा, उसको बोलते हैं हम, उस टाइप की ओवरलैपिंग क्या बोलेंगे हम, पीपी ओवरलैपिंग बोलते हैं। एग्जांपल जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन भी क्या है, पी ऑर्बिटल है, मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और दूसरा क्लोरीन भी क्या होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, Cl2 बना लेते हैं। चलिए आगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं ना, 2p5, तो यहां क्या लिखेंगे हम, क्लोरीन की बात, फ्लोरीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे हम, फ्लोरीन। इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका, 1s2 2s2 2p5। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, इसमें क्या करेंगे, हाफ फील्ड क्या होता है, 2pz होता है। ध्यान रहे, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल बात करता हूं। देखो अगर फ्लोरीन की बात कर रहा हूं तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 और साथ में क्या होता है, 2p5 होता है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें है, 5p के अंदर है, तो क्या लिखा मैंने, p को ऐसे बना दिया 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को उसकी नीड होती है। तो चलिए बात करता हूं इसके बारे में। ये कौन सा होता है इसका, इसको बोलते हैं हम 2px। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 2py। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे साहब 2pz। तो ये क्या है, 2pz लिया, 2pz यहां लिया, 2pz यहां लिया, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसलिए क्या लिख दिया हमने, सिग्मा 2pz लिख दिया। बात समझ आ गया आपको, क्या लिखा हमने, सिग्मा 2pz क्यों लिखा हूं, आप समझ आ गया होगा। 2pz द ऑर्बिटल ऑफ वन फ्लोरीन एटम ओवरलैप्ड विद अ सिमिलर हाफ फील्ड 2pz ऑर्बिटल कंटेनिंग अ इलेक्ट्रॉन विद एन अपोजिट स्पिन ऑफ अनदर फ्लोरीन एटम। कौन सा होगा, इसमें भी कोएक्सियल ही ओवरलैपिंग होगी। ध्यान रहे, कौन सी होगी ओवरलैपिंग होगी, इसके अंदर कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही होती है। तो चले आगे की ओर, देखो ये क्या है, इसके अंदर 2pz है, मान लो ये है पॉजिटिव वाला, तो ये कौन सा हो गया इसके अंदर, नेगेटिव वाला। कौन सा, ये फ्लोरीन पॉजिटिव वाला, ये कौन सा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला ले रहे हैं। अपोजिटली साइन इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और इस बॉन्ड को क्या बोल देंगे, सिग्मा 2pz। 2pz क्या बोलते हैं, इसके बॉन्ड को हम बोल देते हैं। चलिए आगे, थर्ड टाइप का कौन सा हो गया आपके पास, sp ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल क्या ले लिया इसमें, एक तो S होगा, एक क्या होगा इसके अंदर, F होगा, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, क्या बना लेंगे इसके अंदर, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको, और इस टाइप की ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं हम, sp ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या होता है, द ओवरलैप बिटवीन वन हाफ फील्ड s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड वन हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। क्या लिया, एक तो s ले लिया, क्या ले लिया हमने, p ले लिया,
कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कॉल क्या कर, इसको बोल देंगे sp ओवरलैपिंग बोलते हैं। एग्जांपल क्या बना रहे हैं हम, HF, तो हमने क्या ले लिया, एक तो हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा क्या ले लिया हमने, इसके अंदर फ्लोरीन ले लिया, ये वाला ले लिया। दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करवाएंगे, तो ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो इधर देखो H, ये F और क्या बनेगा इसके अंदर HF, क्या बन जाएगा, बन जाएगा। ये कौन सा एक्सिस, ये 2pz रहेगा, ये कौन सा रहेगा, S रहेगा। ध्यान रखिए ये कौन सा रहेगा, सिग्मा 2pz, ये कौन सा रहेगा, सिंपल X रहता है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, थ्योरी और नॉर्मल चीज है वो आपको याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर में, बता दो दोबारा। पहला पढ़ा हमने SS ओवरलैपिंग। इसमें क्या रहते हैं, जो 2 एलिमेंट जो रहेंगे, 2 एटम रहेंगे, बोथ आर कैसे रहेंगे, बिलोंग फ्रॉम S ऑर्बिटल। दोनों किससे बिलोंग करेंगे, S ऑर्बिटल से बिलोंग करेंगे। दूसरा क्या पढ़ा हमने, spp ओवरलैपिंग। इसमें क्या करेंगे, जो 2 एटम्स हैं, बोथ आर बिलोंग फ्रॉम P S ब्लॉक लिखता हूं, क्या लिखेंगे, S ब्लॉक, यहां लिख दिया मैंने क्या, P ब्लॉक। दोनों के दोनों क्या रहेंगे, P ब्लॉक, जैसे कि Cl2, F2, O2 एक्सेट्रा। तीसरा बात करता हूं, मान लो मैं बात करता हूं इसके अंदर sp ओवरलैपिंग। तो sp में क्या होता है, 1 एटम, तो क्या होगा इसके अंदर S ब्लॉक का, और सेकंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 एटम क्या रहेगा इसके अंदर, P ब्लॉक का रहता है। कोई बात नहीं, यहां ये तीनों किसके बारे में बताया मैंने, केवल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का बताया मैंने। किसका बताया, ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बताया। एक चीज मैं बता दूं इसके अंदर, एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं बताता हूं इसके अंदर O2 के बारे में बताता हूं। किसके बारे में बताऊंगा, O2 के बारे में बताता हूं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, चले। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 2 ऑक्सीजन है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा साहब, होगा इसके अंदर 1s2 2s2 और क्या हो गया इसके अंदर 2p4। सेम कंडीशन 1s2 2s2 और क्या हो गया इसके अंदर 2p4। मतलब दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की कमी चल रही है। तो जब डेफिशिएंसी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई तो मतलब दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन की। तो चलते हैं शेयरिंग कैसे होगी, देखो इसमें क्या होगा, दोनों टाइप का। इसमें क्या बनाऊंगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाऊंगा और दूसरा क्या बनाऊंगा इसके अंदर पाई बॉन्ड ही बनाऊंगा। समझना आप इस चीज को अच्छे से। मैंने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन को क्या लिखा मैंने, आउटर मोस्ट से लिख दिया 2s2 2p4। तो चलते हैं, ये 2s हो गया, ये क्या हो गया 2p हो गया 2s, और ये क्या हो गया 2p। ये इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया इसके अंदर मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज जो समझने की चीज है वो क्या है, ये कौन सा है 2px, ये कौन सा है 2py, ये कौन सा हो गया 2pz। अगर जेड वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और ये जो बाकी जो दोनों है वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, वो हमेशा पाई बॉन्ड ही फॉर्मेशन करते हैं, चाहे से ऑक्सीजन हो चाहे से दूसरा कोई कंपाउंड हो। आपको ये याद रखना है, 2pz लेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2pz के अलावा दूसरे लेंगे 2px या 2py तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही फॉर्मेशन होगा। तो यहां बात करता हूं मैं ओवरलैपिंग के अंदर, तो ऑक्सीजन ले लिया मैंने, तो ऑक्सीजन के बाद ओवरलैपिंग करवाते हैं। तो चलिए ओवरलैपिंग करवाऊंगा, तो देखो क्या बनेगा ऑक्सीजन के अंदर। इसको मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं, मान लो मेरे पास क्या है, ये है, तो इसमें क्या होगा, एक तो 2pz है, तो ये ऑक्सीजन का मैंने 2pz बना दिया। दूसरा क्या है, इसके अंदर 2py भी है, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे साहब, ये 2py लिख दिया। देखो इधर समझना अच्छे से, ये कौन सा है 2py, ये कौन सा है साहब, ये है 2pz। ये किसके लिए, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए। दूसरा मैं क्या करूंगा, वापस सेम एज इट इज, ये किसके लिए लिया साहब, मैंने 2pz के बारे में लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ये दूसरा ऑक्सीजन है, और यहां लिख दिया मैंने 2pz, और साथ में मैंने क्या कर दिया, इसके अपोजिट में लिख दिया मैंने ये वाला 2py लिख दिया। दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो करते हैं इसकी ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग कराएंगे हम इसके नेक्स्ट पेज पे। तो ओवरलैपिंग कराएंगे तो मैं यहां लिखता हूं, जो 2pz वाला था वो ओवरलैपिंग कैसे करेगा, ये ऑक्सीजन का पहला वाला, ये ऑक्सीजन का इसका दूसरा वाला, ठीक है, ये कौन सा हो गया 2pz वाले दोनों हो गए। दूसरी बात करूंगा कौन सी, अपोजिट वाले। तो अपोजिट वाले बना दो, उसमें क्या है, तो अपोजिट वाले बनाएंगे, थोड़ा टाइम ढंग से नहीं बन रहा ना, पहले p वाले बनाता हूं पहले, ताकि वो जल्दी बन जाएंगे। मान लो ये p वाला है,
ऐसे बनाया ना, और दोनों पी वाले कैसे बनाएंगे, छोटे से बना रहा हूं, छोटे से, ताकि हमें दिख जाए। देखो इधर इस वाले केस में क्या हो रहा है साहब, देखो इधर ये जो बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कौन बना रहे हैं, दोनों साहब बना रहे हैं 2pz वाले बना रहे हैं। अपोजिट साइड कौन सा बनेगा साहब, देखो इधर ये कौन सा इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा बॉन्ड बन गया इसके अंदर, पाई बॉन्ड बन गया। तो O2 की जो स्ट्रक्चर होगी कैसे होगी, O डबल बॉन्ड O, क्या रहेगा इसके अंदर, O डबल बॉन्ड O। चलते हैं बैक साइड के अंदर, देखो इधर इसमें हमने प्रमोशन नहीं किया क्योंकि हमारे पास दोनों ऑक्सीजन है। तो यहां देखो कितने पेयर हो गए, एक पेयर तो ये रहा, एक पेयर ये रहा, तो दोनों ऑक्सीजन पे क्या लगा दो, हम दो पेयर ऐसे लगा देंगे, तो ये इसमें क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल दूंगा इसको मैं, और ये क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर होती है। पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यही आज की हमारी क्लास थी। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने आज क्लास में सबसे पहले थ्योरी पढ़ी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी थ्योरी काम में आती है। पहली थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी कौन सी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसकी हमने क्या कर लिए, कुछ फीचर पढ़ लिए। फीचर पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, ओवरलैपिंग स्टार्ट करी। ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, कोएक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी होती है कोलेटरल ओवरलैपिंग। एग्जांपल हमने पढ़ लिया, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। दोनों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर, मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। क्यों होता है उसका रीजन हमने पढ़ लिए, और दोनों डिफरेंस हमने कर लिए। साथ में ओवरलैपिंग मतलब हमने पढ़ लिया कौन सा, एसएस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड के लिए, और पीपी ओवरलैपिंग, और लास्ट में कौन सा पढ़ा, एसपी ओवरलैपिंग हमने डिटेल से स्टडी कर ली। तो आज के लिए बहुत इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक पूरी क्लास आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस खुद करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करें, तो क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हर लाइन से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।